अस्सलाम वालेकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं उस्मा अशफाक। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से इंडोनेशिया के नए तैनात होने वाले कौंसल जनरल की मुलाकात। आइंदा माली साल में मईशत 7% से ज्यादा तरक्की करेगी, भारतीय हुकाम। माह जनवरी में चीन की खिदमाती शोबे में सुस्त रफ्तारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का दौरा। अफगानिस्तान में नौजवानों ने अमन के कयाम के लिए फ्री स्टाइल साइकिल क्लब कायम कर दिया। कश्मीर में डल झील में सफाई के हवाले से आगाही मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। अमेरिका का टीपीपी से इखलाक के बाद जापान को नए तिजारती मुआहदे करना होंगे, माहिरीन इक़्तिसादियात। स्टेट बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में 183 अरब शामिल कर दिए। और अब खबरें तफसील के साथ। कराची में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से इंडोनेशिया के नए तैनात होने वाले काउंसिल जनरल ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी, खित्ते के मजमूई सूरत हाल और दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची में गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से इंडोनेशिया के नए तैनात होने वाले काउंसिल जनरल ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि सूबाई सिंध बिलखुसूस कराची में अमन अमान की सूरत हाल सरमायाकारी के लिए इंतहाई मुफीद और मुवाफिक हो चुकी है। जरूरत इस अमर की है कि ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी करके पुरकश मौक़ों से भरपूर फायदा उठाया जाए। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल हुआ है, जहाँ इंतहाई तरक्की और तालीम याफ्ता ह्यूमन रिसोर्स भी दस्तयाब है, जबकि खित्ते में मुनफिद अहमियत रखने वाला कराची शहर सरमायाकारी के लिए पुरकश हैसियत रखता है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि सूबाई सिंध प्राइमरी की सरमायाकारी में हिस्सा लेने वाले सरमायाकार भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस जमाने में इंडोनेशिया के सरमायाकार भी सूबे में सरमायाकारी करके मौक़ों से फायदा उठाएं। भारत के इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास का कहना था कि मईशत अदायगियों में इस्तेकाम और आलमी बहाली के बाइस आइंदा माली साल में 7% से ज़ायद तनासुब से बढ़ेगी। भारत के इक्तिसादी अमूर के सेक्रेटरी शक्तिकांत दास का कहना था कि मईशत अदायगियों में इस्तेकाम और आलमी बहाली के बाइस आइंदा माली साल में 7% से ज़ायद तनासुब से बढ़ेगी। हुकूमत की जानिब से आला मालियत के नोटों की कानूनी हिफाजत खत्म करने के इक़दाम के बाइस आलमी मालियाती फंड ने रवा माली साल के लिए भारत की शरह नमू की पेशगोई को पूरे 6.6% से कम कर दिया। हुकूमत ने सर्विस चार्जेस में कमी, कैशबैक स्कीम और नकद अदायगी पर मुकर्रर करते हुए डिजिटल अदायगी को फरोग देने के लिए इक़दाम किए हैं। इस हवाले से दास का कहना था कि a large part of economy is moving towards digital transactions. So I would expect the growth to be upwards of 7% and the economy to continue to perform well as it has been done. We have to recognize that the global headwinds have become much stronger now compared to what they were 1 year ago or 2 years ago. दास ने रवा साल के लिए शरह नमू की पेशगोई करने से इनकार किया, जिसके लिए हुकूमती रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे ने 6.5% पेशगोई की थी। इस हवाले से दास ने मज़ीद कहा कि The impact of demonetization, if at all, is going to be very transient, and we do not expect it to spill over to next year. This year's growth numbers, current year 16-17, various projections have been given. I would not like to comment on that. We will have to wait till 31st March. रवा हफ्ते भारत ने गरीब तबके की मदद के लिए हुकूमती अखराजात में इजाफे और टैक्सों में कमी के साथ बजट का ऐलान कर दिया, क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी काले धन पर हालिया क्रैकडाउन के बायस बुरी तरह मुतासिर वोटर्स की हिमायत हासिल करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 25.4% इजाफा किया और दहेज और काश्तकारी अखराजात में 24% इजाफे का ऐलान किया। सेहत पर अखराजात में 28% इजाफा होगा। निजी सेक्टर की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक माह जनवरी में चीन के खिदमाती शोबे में सुस्त रफ्तारी देखी गई। निजी सेक्टर की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक माह जनवरी में चीन के खिदमाती शोबे में सुस्त रफ्तारी देखी गई। मालियाती मालूमात की खिदमत फराहम करने वाली कंपनी मार्केट की जानिब से मुनक्किदा और केजन मीडिया कंपनी लिमिटेड की जानिब से स्पॉन्सर सर्वे के मुताबिक केजन जनरल सर्विसेज का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर 2016 में 53.4% से कम होकर जनवरी में 51.0% की सतह पर आ गया। सर्वे में एक माह के दादा शुमार गुज़श्ता पेशगोई 51.8% से भी कम है। नए ऑर्डर्स और इन्वेंट्रीज में कमी आई। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौसमियाती अवामिल और कारोबारी रुझान में बिगाड़ इस मंदी के जिम्मेदार हैं। सर्विसेज PMI पर 50.0% से जारी रीडिंग औसत, जबकि इससे कम रीडिंग सुपराउ की नुमाइंदगी करती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने दौरा किया और रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ने सरमायाकारों को मुतवज्जा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान दो दफा तिजारत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर मैडम मार्गरेट एडम्स ने दौरा किया और रिवायती अंदाज में कारोबार का आगाज किया। मीडिया से
हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट सरमायाकारों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। पाकिस्तान में निजी शोबे की तरक्की कुछ आई है। मार्केट एडमिसन का कहना था कि निजी शोबे की तरक्की से मशत को मज़ीद तक़वीत मिलेगी। इस मौके पर एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि रमज़ान साल मुख्तलिफ ममालिक में रोड शोज किए जाएंगे। रोड शो का शेड्यूल चीनी कंसोर्शियम की मुशावरत से किया जाएगा। एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजीद नकवी का कहना है कि रोड शो से गैर मुल्की सरमायाकारों के आने से हिस्सेदारों बाजारों में सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। अफगानिस्तान में नौजवानों के एक गिरोह ने फ्री स्टाइल साइकिलिंग क्लब कायम किया, जिसका मकसद जंग ज़दा मुल्क में खेलों के जरिए अमन कायम करना है। अफगानिस्तान में नौजवानों के एक गिरोह ने फ्री स्टाइल साइकिलिंग क्लब कायम किया, जिसका मकसद जंग ज़दा मुल्क में खेलों के जरिए अमन कायम करना है। क्लब के बानी ने अफगान अशरफ पसंदों को अपने हथियार फेंकने और बाइक की सवारी करते हुए मुल्क को पुरअमन बनाने पर जोर दिया। काबुल के मुज़ाफ़ात में पुरअमन मकाम पर 18 साल अस्कर महरजादा और उनके दोस्त फ्री स्टाइल साइकिल चालू स्टर्स की तमाम इक़साम की मशक करते हैं। महरजादा ने सिर्फ 3 अरकान के साथ 4 माह कबल क्लब कायम किया था, लेकिन अब क्लब में 50 से ज़ायद साइकिल सवार हैं, जिनमें दर्जन से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। इस हवाले से महरजादा का कहना था कि उन्होंने ये क्लब उन लोगों के लिए बनाया है जो कि फ्री स्टाइल साइकिल सीखना चाहते हैं, लेकिन मशक के लिए मुनासिब जगह की किल्लत के बायस सीख नहीं सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि when I have a lot of problems and then when I ride my bike it feels that I'm flying, something like that. It's very enjoying to me, and also I made this club for those guys that want to learn the bicycle freestyle and they don't. पेशेवराना कोच से गैर मौजूदगी में नौजवान साइकिल सवार ऑनलाइन वीडियो से मुख्तलिफ हरकत उठाते हैं। क्लब में साइकिल सवारी में बेहतरीन सलाहियत रखते हुए महरजादा हमेशा पहले खुद नई ट्रिक आजमाते हैं, फिर आगे दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस हवाले से खातून साइकिल सवार मेहदी मिर्ज़ा बिसेरा का कहना था कि من از وقتی که آمدیم بسیار زیاد خوب شده. وقتی اول که آمده بودم حتی نمیتونستم بایسکل برانم، ولی حال بسیار زیاد خوب شد. چندین حرکت‌ها رو بلد شدیم و خیلی زودم بلد میشم. تشکری بسیار زیاد از استادم میکنم. क्लब अब इंतहाई मकबूल बन गया है। अफगान स्पोर्ट्स अथॉरिटीज की जानिब से रजिस्टर कर दिया गया है। महरजादा ने इसे ड्रॉप एंड राइड का नाम दिया है। वो अपने शोहरत ज़दा मुल्क में अमन के क़याम के लिए मुसाफती खेलों की ताकत बड़ी यकीन रखते हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि Fighting, we want to say to those guys that drop your guns and take a bike and ride bike and make your country peaceful by riding the bike. We want to take this event for the other guys that do not know about this club. We want them to join and learn here freestyle and think positive about their future and their country by cycling. आलमी सतह पर मशहूर डल झील में हाउस बोट्स के मालिकान ने सफाई के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। वादी कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में आलमी सतह पर मशहूर डल झील हाउस बोट्स मालिकान ने सफाई के हवाले से आगाही मुहिम का इफ्तिताह कर दिया और लोगों पर झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जोर दिया। झील के गिर्द मालिकान के हमरा ज़राई शुबे में मुलव्विस अफराद भी थे। माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हुए लोगों ने झील को साफ रखने की अपील की। इस हवाले से एक हाउस बोट के मालिक तारिक अहमद का कहना था कि हमने एक ड्राइव स्टार्ट की है कि लोगों को अवेयर करें और लोगों को भी अवेयर करें कि ये डल जो है ये डल हमारा सबका है। अगर डल है तो हम है, तो हम लोगों को भी प्रिजर्व जो ये डल को है इसको प्रिजर्व करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और जो हाउस बोट है हेरिटेज है इसको भी बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। तो इस तरह डल झील कश्मीर में सेहत और तफरीह के लिए लाजमी है और इस वेल इन द टाउन ऑफ कश्मीर में श्रीनगर स्वेल का नाम दिया गया है, जिसमें हाउस बोट्स कई दहाइयों से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। ये झील माहीगीरी और आबी पौधों की काश्तकारी में तजारती ऑपरेशंस के लिए अहम जरिए के तौर पर भी काम करती है। झील की साहिली पट्टी 15.5 किलोमीटर है। मुख्तलिफ दौर के बागात, पार्क्स, हाउस बोट्स और होटलों से घिरी हुई है, लेकिन इसका साइज चंद दहाइयों में काश्तकारी की ज़मीनी तजावुज़ात के बायस निस्फ रह गया है। इस हवाले से एक सयाह आशिक का कहना था कि दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू कश्मीर एंड जैसे ही हम लोग एंटर हुए आई वॉज लाइक वाओ दिस इज़ सो प्रिटी, और जो नेचुरली इतना मस्त सब प्रिजर्व किया है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। बट द थिंग इज़ सब हम लोग इंक्लूडिंग अस एवरीवन स्पॉइल्स इट। सबको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे सफाई का और वो सबको ध्यान रखना चाहिए तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। कुछ सालों से डल झील की हालत इंतहाई अबतर हो गई है क्योंकि हज़ारों टन गंदगी इसमें बहा दी जाती है। इस वक्त डल झील और बागात, शालीमार बाग और निशात बाग बहाली की संजीदा इक़दामात से गुजर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट सांग ताजी ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट पर इंतहाई तेजी से काम करने पर सांग ताजी और इनकी टीम को मुबारकबाद दी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट सांग ताजी ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने 1320 मेगावाट के साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट में इंतहाई तेजी से काम करने पर चीफ एग्जीक्यूटिव
ऑफिसर साम ताजी और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट तेज रफ्तारी और आला मयार का नया शाहकार बनेगा। दुनिया में इतनी पैदावारी गुंजाइश का कोई भी बिजली का मंसूबा इतने कम अरसे में मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मंसूबा अपने मुकर्रर करदा दिसंबर 2017 से 6 माह का मुकम्मल होने जा रहा है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने से स्पीड के हवाले से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इतनी गुंजाइश के मंसूबे इतने कम अरसे में चीन में भी मुकम्मल नहीं हुए। साहिवाल कोल पावर प्लांट दुनिया भर में तेज रफ्तारी से मंसूबे मुकम्मल होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मेहनत, अमानत, दयानत, शफाफियत और जहद मुसलसल की नई तारीख रकम हो रही है। चीन पाकिस्तान में $52 अरब की सरमायाकारी कर रहा है और चीन की पाकिस्तान में तारीख साथ सरमायाकारी वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार है। मैं चीन के सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कीqiang और चीनी कंपनियों का बेहद ममनून हूँ जो पाकिस्तान की तामीर तरक्की के ख्वाब को ताबीर देने में हमारी मदद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि हज़ारों चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स चीन में नए साल की आमद के बावजूद अपनी खुशियाँ कुर्बान करके पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए मंसूबे पर काम कर रहे हैं। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स का जज्बा लायक तहसीन है। साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सांग ताजी ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि हम आपके विजन के मुताबिक साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मंसूबे को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बेपनाह सपोर्ट फराहम की है। सीपैक के बारे में खुसूसी एजेंसी ज़फ़रुद्दीन महमूद भी इस मौके पर मौजूद थे। माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से निकलने के बाद जापान को दीगर तिजारती मुआहदे करने होंगे। माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में पहले ही दिन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफाक के ऐलान के बाद जापान को दीगर तिजारती मुआहदे करने होंगे। जापानी अवाम मुस्तकिल में डोनाल्ड ट्रंप की माशी पॉलिसियों के मुल्क पर असरात से मुताल्लिक़ तशवीश में मुब्तला हैं। जापानी ऑटो इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्टर्स पहले ही मोहतात हो गए हैं। जापानी अवाम सवाल उठा रही है कि वज़ीर आज़म शिंजो एबे ट्रांस पैसिफिक मुआहदे का ताक़ुब कर रहे हैं जब इसकी तौसीक़ बहुत मुश्किल लग रही है। फुजित्सु रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर अफसर जिन जामिद का कहना था कि ये मुआहदा जापान के लिए तस्वीराती तौर पर अहम है। इस हवाले से जिनका कहना था कि 日本は基本的にやっぱり TPP を経済の意味もあるけれども相当重要視しているのはむしろ戦略的な、安全保障の意味ですね。でこれは日本がアジアで自主的に戦略的にですね वाशिंगटन टीपीपी से इख्तिलाफ के ऐलान के बाद टोक्यो समेत अपने एशियाई इत्तेहादियों को खुद से दूर रख रहा है। माहिरीन का कहना है कि जापान के तिजारती मुआहदे की तशकील में दीगर ममालिक से मुकाबला करना होगा। इस हवाले से एक इक्तिसादी माहिर कीची गाया का कहना था कि アメリカとより有利な条件をどう結ぶかという、国際競争になってしまいますので、これもやっぱり日本もその競争に参加せざるを得なくなると、つまりアメリカとの間でどれだけいい条件を引き出せるか。 दरहकीकत जापान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समेत मुतालिक तिजारती मुज़ाकरात कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि RCEP सबसे ज़्यादा नुमायां मुआहदा हो सकता है। इस हवाले से जिन ने मज़ीद कहा कि RCEP 可能性は十分あり得るですね。なぜかというと日中両国のですね直接交渉するよりは他のメンバーを介して一つの皆さん一緒にやっていくと स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बैंकिंग सिस्टम में 183 अरब रुपए शामिल कर दिए। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बैंकिंग सिस्टम में 183 अरब रुपए शामिल कर दिए। स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बैंकिंग सिस्टम में एक रोज के लिए 5.85% सालाना रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 183 अरब रुपए शामिल किए। ओपन मार्केट ऑपरेशन में पेश करदा बोली की रेंज 5.87% तक 5.81% सालाना के हिसाब से 214 अरब 50 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। ओपन मार्केट ऑपरेशन में पेश करदा बोली की रेंज 5.87% तक 5.81% सालाना के हिसाब से 214 अरब 50 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। नीलामी में 15 बोली दहिंदगान ने शिरकत की, जिनमें से 10 बोली दहिंदगान की पेशकशों को मंजूर कर लिया गया। नाज़रीन, यूथ फोरम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ फोरम में हर हफ्ते हम आपको एक नौजवान जौहर काबिल से मुतारिफ कराते हैं जो कि अपनी मदद आपके तहत अपना लोहा मनवाने की अहलियत रखते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको एक तालिबा शहीरा अहमद का तारुफ कराएंगे जो कि 12वीं जमात के इम्तिहानात में टॉप करके बहुत जल्द अहमियत की हामिल बन गई हैं। 18 साल शहीरा अहमद ने JNK बोर्ड एग्जामिनेशंस में 12वीं जमात के इम्तिहानात में 500 में से 498 नंबर हासिल करके टॉप कर लिया है। शहीरा उसे स्कूल से ताल्लुक रखती है जिस स्कूल से शहीद हज़बुल मुजाहिदीन असरफ सन बुरहान मानी का ताल्लुक था। तहाँ मानी ने स्कूल छोड़ दिया जबकि शहीरा ने किताबों को अपनी बेहतरीन दोस्त बनाया।
शहीरा हमेशा से ही ज़हीन तालबा थीं और इनकी मुकम्मल तवज्जो के बाइस कामयाबी इनका मुकद्दर बनी। हालांकि उस वक्त अलहदा पसंदों की तरफ से शट डाउन के बाइस स्कूल 5 माह तक बंद रहे। इस हवाले से इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 12th के एग्जामिनेशन में जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ उसमें 500 में 498 मार्क्स लाए और मैं बस अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहूँगी और उन सब का जिन्होंने मुझे मदद की ये फीट हासिल करने में। शहीरा जो कि केमिस्ट्री लेक्चरर शमीम अहमद भट्ट की बेटी है, मुस्तकबिल में मेडिकल की तालीम हासिल करने की ख्वाह है और नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट में बैठने की उम्मीद कर रही हैं। शहीरा के वालिदैन इनकी कामयाबी पर फख्र महसूस करते हैं और रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआगो हैं। इस हवाले से शहीरा के वालिद शमीम अहमद का क्या कहना है, आइए जानते हैं। के लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैंने अपनी बेटी को सिर्फ ये बोला था कि विद रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करो, अच्छी तरह से पढ़ा करो। और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके स्कूल के जो टीचर्स हैं, उसके जो ट्यूशन क्लासेस लेते थे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आइंदा भी ये इसी तरह से फूले और फले। शहीरा अपनी कामयाबी को उन सब से मंसूब करती है जिन्होंने इम्तिहानात में मदद फराहम की। इस मेहनती लड़की ने साबित कर दिया है कि अगर आप एक काम पर तवज्जो मरकूज करते हैं तो आप तमाम मुश्किलात के बावजूद अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अब एक जायजा एशिया स्टॉक मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। एशिया स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापानी के इंडेक्स 2.49% इजाफे के साथ 19,378.93, हैंगसेंग 0.21% इजाफे के साथ 23,574.89 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान में कारोबारी हिस्से की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। और अब करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक न्यूज में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान उज़मा अशफाक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।